आज अपन स्टार्ट करते हैं SFD एंड BMD, शीयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसके लिए पहले अपन शीयर फोर्स डायग्राम बनाना देख लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे। यहाँ पर भी मैंने कुछ 3 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है जिसमें दोनों तरफ ओवरहैंग पोर्शन है, और उसके बाद ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो कि अधिकतर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो SFD बनाने के लिए सबसे पहले अपन एक एक करके क्वेश्चन लेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये अपनी सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे इधर 10 किलो न्यूटन का ये लोड लग रहा है, ये 8 किलो न्यूटन का लग रहा है, और ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर का UDL लग रहा है। इसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर, 1 मीटर एंड 3 मीटर। तो सबसे पहले शीयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए रिएक्शंस निकालनी पड़ेगी, RA और RB। रिएक्शंस कैसे निकालते हैं वो अपन ने पहले वाले वीडियो में देख रखा है, तो रिएक्शंस निकाल लेते हैं पहले। टेकिंग मोमेंट एट A पॉइंट, UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 × 3 6 का हो जाएगा ये यहाँ पर सेंटर में, और इसकी डिस्टेंस हो जाएगी इधर 1.5 और इधर 1.5। रिएक्शंस के लिए इक्वेशन बनाते हैं। RB × 8 माइनस का प्लस का 6 × 6.5 प्लस का 8 × 4 प्लस का 10 × 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने पे आएगा RB इक्वल टू 11.37 किलो न्यूटन। अब हम लेते हैं टेकिंग मोमेंट एट B पॉइंट। B पॉइंट पर मूवमेंट लेने के लिए RA × 8 माइनस का 10 × 6 माइनस का 8 × 4 माइनस का 6 × 1.5। ये सारी इक्वेशंस कैसे बनती है वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ से हमारे पास RA आ जाएगा 12.62 किलो न्यूटन। ठीक है, ये तो रिएक्शन वाला पार्ट हो गया। अब अपन शीयर फोर्स डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो शीयर फोर्स डायग्राम बनाने से पहले उसके कुछ साइन कन्वेंशन है वो समझ लेंगे। जो कि एग्ज़ाम में आपको साइड में बनाने हैं। तो अगर फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं क्लॉकवाइज, तो इसको बोलेंगे हम अपन पॉजिटिव शीयर फोर्स, और अगर फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं तो उसको बोलेंगे नेगेटिव शीयर फोर्स। ठीक है, ये दोनों सिंबल आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन के पास में बना देने हैं। ठीक है, अब रिएक्शंस निकालने के बाद ये रिएक्शन लगा दी मैंने यहाँ पर RA 12.62 और RB आ गई 11.37, और ये 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है, यहाँ 8 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है, और ये 6 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है। अब इस UDL को हम भूल जाएंगे। तो सबसे पहला काम ये होता है कि इसमें हमको हर लोड के लिए पॉइंट को नाम देना है। तो जैसे कि ये पॉइंट हो जाएगा A, ये है अपना B, ये C, ये D, ये E।
पॉइंट लोड जिस यूडीएल को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है उस पॉइंट लोड वाले को नाम नहीं देना है, यूडीएल के एंड को नाम देना है, ठीक है। और शियर फोर्स के लिए हम हमेशा राइट हैंड से चलना स्टार्ट करेंगे और ऊपर जाने वाले लोड को माइनस में और नीचे जाने वाले लोड को प्लस में कंसीडर करेंगे। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन है ये। तो कैसे स्टार्ट करते देखो। जैसे कि मैंने बोला राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बीम पर ये वाला पॉइंट है बी पॉइंट, तो अपन लिखेंगे एफ बी राइट एंड एफ बी लेफ्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एफ बी राइट का मतलब है, एफ का मतलब शेयर फोर्स, बी का मतलब बी पॉइंट और उसका राइट। तो यहाँ देखिए बी पॉइंट के राइट में कोई लोड नहीं लग रहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। फिर एफ बी लेफ्ट, तो बी लेफ्ट का मतलब ये नहीं है कि बी के लेफ्ट के लोड लेने, इसका मतलब ये है कि बी के राइट के लोड और प्लस अगर बी पॉइंट पे कोई लोड लग रहा है तो उसको लेना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, लेफ्ट वाले में बी के राइट के लोड प्लस अगर उस पॉइंट पर कोई लोड लग रहा है तो उसको लेना है। तो यहाँ पर बी पॉइंट पर ये 11.37 लग रहा है, तो उसको अपन लेंगे। और यहाँ 11.37 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर जाने वाले को हमको लेना होता है माइनस, तो ये माइनस आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा माइनस का 11.37 किलो न्यूटन। अब हमारा बी पॉइंट का काम हो गया। अब अपन इधर चलेंगे, ये हमको मिलेगा ई पॉइंट, तो यही काम अपन को ई के लिए करना है। लिखेंगे इसको एफ ई राइट और एफ ई लेफ्ट। तो वापस से राइट वाले में क्या करना होता है, हमको राइट के लोड लेने होते हैं। तो ई पॉइंट के राइट में कितने लोड लग रहे हैं, एक तो लग रहा है 11.37 और एक ये लग रहा है 6 किलो न्यूटन का। तो 11.37 ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने वाले के साथ लगाना है माइनस, और 6 किलो न्यूटन नीचे जा रहा है तो उसके साथ लगेगा प्लस, ठीक है। ये होता है माइनस का 5.37। अब ई लेफ्ट की बात करते हैं। तो ई लेफ्ट का, लेफ्ट वाले का क्या मतलब होता है, राइट के लोड प्लस अगर उस पॉइंट पे कोई लोड लग रहा है तो वो। तो हम यहाँ पर ई के राइट में वापस से वही आ जाएगा 11.37 प्लस 6। अब ई पॉइंट पे कोई नया लोड लग रहा है क्या, पॉइंट लोड नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, तो ये भी इक्वेशन ऐसी की ऐसी रहेगी, ठीक है। अब अपन चलेंगे ई के बाद डी पॉइंट पर। एफ डी राइट और एफ डी लेफ्ट, ठीक है। तो अब देखो डी पॉइंट के राइट में कितने लोड लग रहे हैं, डी पॉइंट के राइट में 2 लोड लग रहे हैं, 11.37 जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है और ये वाला 6 किलो न्यूटन नीचे की तरफ जा रहा है। तो माइनस का 11.37 प्लस का 6, ये भी होता है 5.37 किलो न्यूटन, ठीक है। अब डी लेफ्ट की बात करते हैं। तो लेफ्ट में हम क्या करते हैं, वापस से डी पॉइंट के राइट के लोड प्लस डी पॉइंट पे अगर कोई लोड लग रहा है तो उसको लेना है। तो डी पॉइंट के राइट के तो वापस यही लोड आ जाएंगे, और डी पॉइंट पे 8 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो ये प्लस का 8, ये हो जाएगा 2.63 किलो न्यूटन,
ठीक है। राइट वाले में जब डी के राइट की बात कर रहे थे तो इस 8 को हमने कंसिडर नहीं किया, जबकि लेफ़्ट वाला जब कंसिडर कर रहे हैं तो इसको लेना है। अब इसके बाद अपन सी पॉइंट पे चलेंगे, एफ सी राइट, ठीक है। सी के राइट में कितने लोड लग रहे हैं, इस सी पॉइंट के राइट में एक तो ये लग रहा है 11.37, एक ये 6 लग रहा है और एक ये 8 लग रहा है। तो माइनस का 11.37 प्लस 6 प्लस 8 2.63 किलो न्यूटन। अब अपन सी के लेफ़्ट की बात करते हैं। तो सी के लेफ़्ट में वापस से वही बात, कौन कौन से लोड लेने हैं हमको, एक तो राइट के लोड, और अगर उसी पॉइंट पे कोई लोड लग रहा है तो वो, तो राइट के तो ये हो जाएंगे 11.37 प्लस 6 प्लस 8, और सी पॉइंट पे कौन सा लोड लग रहा है नया 10, तो ये हो जाएगा 10 किलो। तो टोटल ये हो जाएगा 12.63, ठीक है। अब हमारे लास्ट पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट, एफ ए राइट। वापिस से वही ए के राइट के लोड लेने हैं, तो कौन कौन से लोड आएंगे, 11.37 6 8 और 10। ये हो जाएगा 12.63 किलो न्यूटन। अब एफ ए लेफ़्ट की बात करते हैं, तो लेफ़्ट वाले में वापस से एक तो राइट के लोड आएंगे और प्लस अगर इस पॉइंट पे कोई लोड लग रहा है तो उसको लेना है। तो यहाँ पर अब 12.62 ये वाले को कंसिडर करना पड़ेगा। तो माइनस का 11.37 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, और ये 12.62 ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको माइनस का कंसिडर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0। और ये बात याद रखना कि शियर फोर्स डायग्राम में एसएफडी बनाते वक्त पहली वाली वैल्यू 0 और लास्ट वाली वैल्यू भी 0 आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम कैसे होगा वो। ये हमारी सारी वैल्यूज़ है और ये हमारा बीम का डायग्राम। तो हमेशा कोशिश करना कि डायग्राम के नीचे ही एसएफडी बन जाए। तो बीम के जितने की सेम हम एक लाइन खींचेंगे और सारे जो पॉइंट्स है वो मार्क कर देंगे, ए पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले एक एक वैल्यू लेते जाएंगे, जैसे कि बी पॉइंट पर हमारे पास 2 वैल्यूज़ है। सबसे पहले है 0, तो 0 तो यहीं रहेगा। उसके बाद बी पॉइंट पे हमारे पास सेकंड वैल्यू है 11.37, माइनस का है, तो माइनस की वैल्यूज नीचे की तरफ जाएगी, तो ये माइनस का 11.37 हो जाएगा। फिर हम बी का काम हो गया, दोनों वैल्यूज़ लग गई। अब ई पे जाना है, तो ई पे फर्स्ट वैल्यू कितनी है, माइनस का 5.37, तो ई पे माइनस का 5.37 लगभग यहाँ होगा, 11.37 से थोड़ा छोटा, तो इसको इससे मिला देंगे 5.37। फिर ई पे सेकंड वैल्यू कौन सी है, माइनस का 5.37, मतलब कि वही वैल्यू है, तो यहाँ से हमको कहीं नहीं जाना है। अब डी पॉइंट की बात करते हैं। डी पॉइंट पर माइनस का 5.37, तो डी पर माइनस का 5.37 यहाँ होगा एकदम बराबर में, तो इसको मिला दिया, ये हो गया 5.37। अब डी पॉइंट पर सेकंड वैल्यू कौन सी है, प्लस का 2.63, तो डी पर प्लस का 2.63 ऊपर कहीं होगा, क्योंकि प्लस वाली वैल्यूज़ हमेशा ऊपर ड्रॉ करते हैं और माइनस की वैल्यूज़ ग्राफ में नीचे ड्रॉ करते हैं। तो ये जाएगा ऊपर की तरफ ऐसे 2.63 पर। फिर हम सी पॉइंट की बात करते हैं, तो सी पॉइंट पर फर्स्ट वैल्यू है 2.63, तो ये 2.63 जाएगा सीधा पास में यहाँ पर। और सी पॉइंट पर सेकंड वैल्यू है 12.63 प्लस का, ये भी तो 12.63 प्लस का इससे थोड़ा ऊपर हो जाएगा। फिर हम ए पॉइंट की बात करते हैं। ए पॉइंट पे फर्स्ट वैल्यू है 12.63, तो 12.63 जाएगा इस तरफ।
और ए पॉइंट पर लास्ट वैल्यू है 0, ये मिल जाएगा 0 पर। ठीक है, और इसको कैसे ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग एरोज लगा देंगे। ये पार्ट हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। ये हमारी SFD। अब इसी में एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी निकालना होता है हमको शियर फोर्स में, लेकिन वो कब निकलता है, अगर आपका शियर फोर्स डायग्राम बीच में कहीं कट करता है लाइन को, तो यहाँ पर तो सभी पॉइंट पर ही कट कर रहे हैं, ए पर, बी, डी, ई और बी, बीच में कहीं पे भी लाइन कट नहीं कर रही, तो इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं होगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर 2 जगह सपोर्ट है। इसकी रिएक्शंस मैंने डायरेक्ट निकाल दिए, अगर आप देखना चाहें तो पिछली वीडियोस में देख सकते हैं कैसे निकालते हैं। रिएक्शन आ रहा है RA इक्वल टू 8.16 किलो न्यूटन और RB आ रहा है 11.83 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला काम यही होता है कि UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर ही देते हैं हम। तो ये हो जाएगा 5 × 3 15 किलो न्यूटन का। ठीक है, और फिर इनको नाम दे देते हैं पॉइंट्स को, जैसे ये A हो गया, ये B हो गया, बाकी को C और इसको D दे देते हैं। ठीक है, तो शियर फोर्स डायग्राम में हम साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, ऊपर जाने वाले को लेना है माइनस में और नीचे जाने वाले को लेना है प्लस में। सबसे पहले D पॉइंट को लेंगे सबसे पहले, तो लिखेंगे FD राइट और FD लेफ्ट। D राइट का मतलब क्या है, D पॉइंट के राइट में कितने फोर्सेस हैं, 0, और D पॉइंट के लेफ्ट में, तो लेफ्ट के लिए मैंने पहले भी बताया था कि लेफ्ट में क्या लेना है, एक तो राइट के लोड और प्लस अगर उसी पॉइंट पर कोई लोड लग रहा है उसको लेना है। तो राइट में तो कोई लोड नहीं है 0, लेकिन D पॉइंट पर 3 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो प्लस का 3 किलो न्यूटन। ठीक है, फिर D पॉइंट का काम हो गया। अब B पॉइंट पर आएंगे हम, तो लिखेंगे FB राइट और FB लेफ्ट। B पॉइंट के राइट की बात करते हैं, तो B पॉइंट के राइट में कौन सा लोड है, 3 किलो न्यूटन। और B पॉइंट के लेफ्ट की बात करते हैं, तो लेफ्ट में क्या होगा, एक तो इसके राइट का लोड और प्लस B पॉइंट पे कौन सा लोड लग रहा है, ये वाला 11.83। तो इसकी इक्वेशन बनेगी 3 और ये ऊपर जा रहा है तो माइनस का 11.83, ये हो जाएगा माइनस का 8.83। ठीक है, अब हम बात करते हैं B पॉइंट का हो गया, फिर इधर सीधा जाएंगे A पॉइंट पर, FA राइट और FA लेफ्ट। A पॉइंट के राइट में कौन कौन से लोड आएंगे, एक तो ये वाला 3, एक ये वाला 11.83 और एक ये वाला 15। तो 3 माइनस 11.83 और ये 15 नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जाने वाले को लेना होता है हमको प्लस, तो ये वैल्यू आएगी 6.17 किलो न्यूटन। फिर FA लेफ़्ट की बात करते हैं, तो लेफ़्ट वाले में क्या होता है, A पॉइंट के राइट के सारे लोड और A पॉइंट पे जो लोड लग रहा है उसको लेना है। तो 3 माइनस 11.83 प्लस 15, ये 8.16 ऊपर जा रहा है, माइनस का 8.16, ये आएगा हमारे पास माइनस का 2। ठीक है, अब हम चलते हैं C पॉइंट पर। C पॉइंट पर FC राइट FC लेफ्ट। C पॉइंट के राइट की बात करते हैं, तो C पॉइंट के राइट में कौन कौन से लोड आएंगे, 3, 11.83, 15 और 8.16। 3, 11.83,
15 और 8.16, ये हो जाएगा -2। ठीक है, फिर सी पॉइंट के लेफ़्ट की बात करते हैं। तो सी लेफ़्ट में कौन सा लोड आना चाहिए? सी के राइट के सारे लोड, और सी पे जो लोड लग रहा है उसको लेना है। तो ये हो जाएगा 3 - 11.83 + 15 - 8.16, और ये 2 नीचे की तरफ जा रहा है तो +2, ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो मैंने पहले ही बताया था पहली वैल्यू 0 आनी चाहिए और लास्ट वाली वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास निकल गई। अब इसका हम एसएफडी ड्रॉ कर लेंगे। एसएफडी के लिए सबसे पहले ये हमारी बीम है और ये सारी इसकी वैल्यूज़ है। बीम के जस्ट नीचे एक लाइन खींच देते हैं इस टाइप से, और सबसे पहले पॉइंट्स ड्रॉ कर देते हैं। डी पॉइंट, बी पॉइंट, ए पॉइंट, सी पॉइंट। सबसे पहले डी पर वैल्यू है 0 और सेकंड है 3, तो डी पर 0 यहाँ होगा और 3 होगा, प्लस का 3 है इसलिए ऊपर जाएगा। फिर बी पॉइंट पर बात करते हैं। तो बी पॉइंट पर पहली वैल्यू है 3, तो सबसे पहले पास में आ जाएगा ये 3 पर, क्योंकि दोनों सेम होंगे हाइट। फिर बी पर सेकंड वैल्यू है -8.83, तो माइनस का 8.83 बी पर नीचे की तरफ होगा, तो ये आ जाएगा 8.83 यहाँ पर। फिर ए की बात करते हैं। ए पॉइंट पर फर्स्ट वैल्यू है 6.17, अब ये देखिए प्लस का है, तो ए पॉइंट पर 6.17 कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। फिर ए पॉइंट पर सेकंड वैल्यू है -2, तो ए पॉइंट पर -2 नीचे कहीं होगा यहाँ पर, तो -2 इसको मिला देते हैं। और सी पॉइंट पर वैल्यू है -2, मतलब कि ये पास में आ जाएगा इसके, और फिर 0, ये 0, ये प्लस का है, ये माइनस का पोर्शन, ये प्लस का है, ये माइनस का है। इस टाइप से ये हमारी एसएफडी। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर देखने को मिलेगा हमको। क्यों? क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम जो जा रहा है तो उसने बीम में इस पॉइंट पर यहाँ पर क्रॉस किया, ये वाला, तो यहाँ पर क्रॉस किया, इस पॉइंट पर हमको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर निकालना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये पार्ट 1 है वीडियो का। पार्ट 2 में मैं आपको थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा।